जमुन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जमुन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जमुन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक थे और जमुन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जमुन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जमुन ने लंबे चौड़े वायदे करके यह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खाला जान की खूब खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। जमुन की पत्नी रोटियां देने के साथ उन्हें कड़वी बातें सुनाने लगी। जमुन शेख भी निठुर हो गए। कुछ दिन खाला जान ने सब कुछ सुना और सहा, पर जब सहा न गया तब जमुन से शिकायत की। जमुन ने गृहस्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निवाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। जमुन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जमुन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी दिन रात की खटपट पसंद नहीं है। एक दिन संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जमुन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की कि पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जमुन के नाम लिख दी थी। जमुन ने रोटी और कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर आप सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलो। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जमुन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा सरपंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जमुन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जमुन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जमुन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जमुन से जिरह शुरू की। जमुन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हैं। जमुन यह सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जमुन शेख, पंचों ने इस मामले पर यह विचार किया है कि उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। फैसला सुनते ही जमुन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जमुन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जमुन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जमुन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। दय योग से जमुन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में समझो साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझो साहू ने नया बैल पाया तो लगे रोदने। न चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में 3-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया, पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू समझो दोनों ही झल्ला उठते। कहते, मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हो। इसी तरह कई महीने बीत गए।
और साहू ने दाम न चुकाया। लोगों ने साहू को समझाया कि भाई पंचायत कर लो, कुछ तय हो जाए उसी को स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू साहू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जमुन शेख। जमुन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जमुन ने अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जमुन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई है कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया है और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय हो। साथ ही सभी लोग ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय हो। थोड़ी देर बाद जमुन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।